आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पे बात करेंगे। तो हम सबको पता है, अगर हम कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो हमें उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। तो अगर हम लोग सबसे बेसिक चीज़ की बात करें तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम जिस भी साइट पे वर्क करने जा रहे हैं वो साइट कैसी है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज होने के बाद हमें अगले स्टेप पे आना पड़ता है कि हम जो भी कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं या फिर जो भी हम बिल्डिंग डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है। क्या वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या फिर वो एजुकेशनल बिल्डिंग है या फिर कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे थर्ड स्टेप पे आते हैं तो हमारे बिल्डिंग का बजट कितना है, क्योंकि विदाउट नोइंग कि हमें पास हमारा उसका एस्टिमेट नहीं होगा तो हमें पता नहीं होगा कि हम बिल्डिंग में कैसे प्लान करेंगे। चौथे पे आते हैं अपन, तो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम जो भी हम प्लान बना रहे हैं उसके प्रिंसिपल कैसे हैं। तो आज हम इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें बहुत सबसे पहला होता है हमारी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन, कि हमारी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कैसा होगा। तो अगर हम लोग नॉर्मली बात करें कि हम किसी भी एक साइट को ले लेते हैं, वहाँ पे आपके चारों तरफ से हवा, सूरज, पानी सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन बिल्डिंग को हम किस टाइप से ओरिएंटेशन दें, किस साइड में उसे रखना है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे एक प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सके हम लोग, प्रॉपर सन की रेज आ सके, प्रॉपर हवा आ सके। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसे अपन कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग को डिसाइड करना। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है आपका एस्पेक्ट, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट होता है ओरिएंटेशन और सेकंड होता है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट में अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारे सन की रेज कितने मात्रा में हमारे बिल्डिंग के अंदर आनी चाहिए, कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जहाँ पे आपके प्रॉपर वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड होगा, प्रॉपर सनलाइट आएंगी। क्योंकि अगर हम लोग हेल्थ के वाइज भी देखते हैं तो हम कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बना सकते कि उसमें कहीं पे भी सन की रेज आ नहीं रही है। अगर हम लोग के बॉडी पे सही तरीके से, आपको सबको पता होता है कि हेल्थ के रिगार्डिंग हमें हमारे बॉडी में एक प्रॉपर सनलाइट की मात्रा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसा बिल्डिंग डिज़ाइन कर देंगे या फिर प्लान कर देंगे जहाँ पे सन रेज प्रॉपर वे में आपके घर के अंदर नहीं आ रही तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। इसलिए हम लोग उसमें एक ऐसा एस्पेक्ट प्रोवाइड करना है कि हम लोग के घर में प्रॉपर सन रेज आए। इसके लिए आप लोग नेशनल बिल्डिंग कोड पढ़ो और उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है। पॉइंट है आपका प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है बेसिकली आउटसाइड का व्यू, कि आप हमारे घर के बाहर आप जैसे ही निकलते हो तो आपका व्यू कैसे दिखता है। अब मान लो आप कोई एक सराउंडिंग पे बिल्डिंग डिजाइन करने जा रहे हो, उसके चारों साइड अगर आप देखते हो कहीं पे गार्बेज पड़ा हुआ है, कहीं पे मतलब वो देखने लायक व्यू नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपने बिल्डिंग का फेस ऐसे व्यू में कर दिया जहाँ पे आप उसको देख नहीं सकते, वो एलिगेंट लुक नहीं मिलता। तो आपको एक ऐसा व्यू बन के साइड, मतलब आपको बिल्डिंग को ऐसा फेस देना है जहाँ पे उसका व्यू एक एलिगेंट व्यू में हो। इसको अपन प्रॉस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग बोलते हैं। आप लोगों के लिए एक्टिविटी है। देखिए, हमें पता है प्रॉस्पेक्ट क्या होता है कि आपको एक एलिगेंट व्यू मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप एक किचन डिजाइन कर रहे हो जो कि ईस्ट फेसिंग है और आपके ईस्ट में क्या हो रहा है कि वहाँ पे कोई नाला बह रहा है या फिर पानी का कोई भी ऐसा सोर्स बन रहा है जो उतना अच्छा नहीं है, वहाँ से बदबू आ सकती है या फिर आप ये बोल सकते हो वहाँ से आ सकती है। तो हम लोग क्या वहाँ पे विंडो प्रोवाइड कराएंगे या नहीं कराएंगे? तो एक कॉमन सी बात होती है, हम वहाँ पे विंडो प्रोवाइड नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे किचन में पहली चीज़ तो एलिगेंट व्यू नहीं आएगा, दूसरी चीज़ उसकी स्मेल आएगी जो कि हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रुपिंग। अब देखो, हमारे घर के अंदर सिर्फ ऐसा तो होता नहीं कि हमने चारों तरफ से वॉल लगा दिया और उसके बाद हमें सिर्फ उसमें रहना है। हमें उसमें बहुत सारी अलग अलग ग्रुपिंग करनी पड़ती है कि हमारा बेडरूम जो है वो किसके साथ अटैच होगा, हमें लिविंग रूम में क्या क्या चीज़ें देनी है, हमारा किचन किस पार्ट में रखना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक बेडरूम एक दूसरी डायरेक्शन में देंगे और उसके साथ एक टॉयलेट हम लोग दूसरे डायरेक्शन में दे देंगे। तो हमें इस टाइप से उसकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है कि किचन के साथ आप डाइनिंग टेबल दोगे, डाइनिंग रूम दोगे, या फिर आप बेडरूम के साथ एक टॉयलेट अटैच करोगे, आप कॉमन रूम के साथ एक कॉमन टॉयलेट अटैच करोगे, लिविंग रूम दोगे। तो ये पूरा का पूरा जो होता है ये एक ग्रुपिंग होता है। तो ये हमें अपने दिमाग में रखना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट स्टेप आता है रूमीनेस। अब रूमीनेस से हम लोग क्या समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बेडरूम है। अब बेडरूम में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, मतलब बेसिकली फर्नीचर में हमारा क्या क्या आता है। अगर हम लोग बात करें तो बेडरूम में एक अपन बेड रख सकते हैं, आप एक टेबल रख सकते हो, एक स्टडी टेबल रख सकते हो अगर किड का बेडरूम है। तो हमें इस टाइप से रूम को बनाना है कि वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम उस स्पेस का यूज़ कर सकें और वहाँ पे आसपास खुला स्पेस भी होना चाहिए ताकि उसमें रूमीनेस एक अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कर सके हम लोग। आता है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी सबसे वाइटल फैक्टर होता है सभी चीज़ों में, जितने भी प्रिंसिपल होते हैं प्लानिंग के उन सब में सबसे वाइटल फैक्टर होता है आपका इकोनॉमी। अगर आपकी कोई भी बिल्डिंग इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि हम जो भी वर्क करते हैं वो बेसिकली हम क्लाइंट के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग उसके बजट को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, तो घटाने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम उसका बजट बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है हम उतनी अच्छी प्लानिंग उसको प्रोवाइड नहीं करा पाए या फिर वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाए। तो हमें पूरा प्रॉपर वे में देखना है कि जितना भी उसकी इकोनॉमिकल कॉस्ट है, हमने जितना भी उसको एस्टिमेट प्रोवाइड किया है, हमारा वर्क उसका उतने पे ही हो जाना चाहिए और एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट
हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हमारा कॉरिडोर आ जाता है, पैसेज आ जाता है, आपका स्टेयरकेस आ जाते हैं, एलिवेशन आ जाते हैं, एलिवेटर्स आ जाते हैं। तो देखिए सर्कुलेशन से बेसिकली हम लोग ये समझते हैं कि हम अपने घर में किस टाइप से सर्कुलेट हो सकते हैं। आप पैसेज की मदद से सर्कुलेट हो सकते हो, आप कॉरिडोर की मदद से सर्कुलेट होते हैं। आपको फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आप स्टेयर्स का यूज़ करते हो। आपके पास दो टाइप से अलग अलग सर्कुलेशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में आपके पैसेज, कॉरिडोर ये सब हॉरिजॉन्टल होते हैं। वहीं वर्टिकल की अगर अपन बात करें तो वो स्टेयरकेस में आता है। तो इसे अपन कॉरिडोर मतलब सर्कुलेशन बोलते हैं। पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमें अपनी बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन करना है, ऐसे प्लान करना है ताकि वो इन फ्यूचर अगर उसके ऊपर और भी एक नए फ्लोर बनाना चाहता है तो उसमें वो बना सके। तो इस टाइप से हमारी बिल्डिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो वो होता है आपका फर्नीचर प्लेसमेंट। अब हमें कोई भी कस्टमर को हमारा प्लान शो करना है तो वहाँ पे आपको देखो, हम लोग प्लानर हैं, हम बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये है कि हमें पता है कि अगर हमारा रूम हमने 10x12 फिट कर दिया है तो उसमें ये चीज़ें आ जाएंगी, ये फर्नीचर, ये बेडरूम हम दे सकते हैं, एक टेबल दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो भी आपके पास कस्टमर आएगा उसे इसका आइडिया नहीं है, उसको उसके दिमाग में ये डायमेंशंस नहीं चल रही हैं। तो हमें फर्नीचर प्लेसमेंट करने के बाद उसे ये चीज़ शो करना पड़ता है कि आपका जो कमरा है या फिर जो भी आपने एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है, फिर डबल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है, ऑटोकैड में प्लान किया है, तो वहाँ पे आप कस्टमर को ये शो करते हो कि यहाँ पे आप इतनी सारी चीज़ें रख सकते हो और वो एक एलिगेंट लुक देगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें वो एलिगेंसी होती है। एलिगेंस बेसिकली होता है आपका एलिवेशन, कि आपका घर आप कितने अच्छे तरीके से बना रहे हो। क्योंकि बेसिकली अगर कोई भी बंदा या फिर कोई भी इंसान, कस्टमर आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, आपको मनी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपना घर गुड लुकिंग चाहता है, एलिगेंट लुक चाहता है अपने घर का। तो आपको उसके एलिवेशन पे भी फोकस करना है कि उसका एलिवेशन आप कितना अच्छा प्रोवाइड करा सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों के प्लानिंग के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमारे दिमाग में ये चीज़ चलती रहनी चाहिए ताकि हम लोग एक बहुत अच्छी प्लानिंग बना सकें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ अच्छे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।